केंद्र में दोनों बच गए। 75 साल उम्र होने की वजह से मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल फेरबदल में हटा दिया गया। अब हटाए गए मंत्री बाबूलाल गौर और सरताज सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 75 पार कलराज मिश्र और नजमा हेपतुल्ला के मंत्री बने रहने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आदेश समझ के इसको स्वीकार किया था, लेकिन जब ये लगा कि ये फार्मूला बाकी जगह नहीं लगाया जा रहा तो फिर थोड़ा सा मन में हुआ कि भाई हमारे लिए तो फार्मूला है, बाकी के लोगों के लिए नहीं है, तो ये तो एक पक्षपात की बात हो जाती है। प्रक्रिया बनी है। जब अमित शाह 2014 में अध्यक्ष बने तब से लागू होगा। जो अभी कंटिन्यू में चल रहा है, जैसे एक व्यक्ति ने बस का टिकट ले लिया तो उसे बीच में से नहीं उतारा जा सकता। फार्मूला तो वो होता है जो सब पे लागू होता है। नहीं, कभी कभी समय अनुसार लागू करते हैं। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे और अब इनकी उम्र है 86 साल, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सरताज सिंह की उम्र 76 साल। दोनों पूछ रहे हैं कि उम्र का फॉर्मूला सब पर क्यों नहीं लागू हो रहा। मोदी सरकार में 75 की उम्र को पार कर चुके केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और नजमा हेपतुल्ला अब भी मंत्री बने हुए हैं। इन दोनों नेताओं की कैबिनेट में मौजूदगी को लेकर ही सरताज और गौर ने सवाल उठाए हैं। 2014 में जब नजमा हेपतुल्ला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनी तब उनकी उम्र 74 साल थी। अब वो 76 की हो चुकी हैं, जबकि कलराज मिश्र मंत्री बनने के समय 2014 में 73 के थे। इसी महीने 75 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। यानी मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले से देखें तो इनकी भी छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि उम्र के आधार पर ही 88 साल के लाल कृष्ण आडवाणी और 82 साल के मुरली मनोहर जोशी को सरकार से बाहर बिठाया गया। 2014 में सरकार बनने के समय ये दोनों नेता 75 के आंकड़े को पार कर चुके थे, लेकिन अब जिन नेताओं ने 75 के आंकड़े को पार किया है उन्हें बनाए रखने का विरोध हो रहा है। बाबूलाल गौर और सरताज धन्यवाद चल रहे हैं, क्या उनके विषय पर चर्चा हुई? सब प्रसन्न है, ऐसे विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब दोनों को कौन समझाए कि राजनीति में कोई भी नियम स्थायी नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कलराज मिश्र को हटाकर 10 से 11% ब्राह्मण वोटरों के बीच में कोई गलत संदेश देने का खतरा बीजेपी मोल नहीं ले सकती थी। अब चूंकि मिश्र जी नहीं हटाए जा रहे थे तो केंद्र सरकार में एकमात्र मुस्लिम महिला मंत्री नजमा हेपतुल्ला को कैसे हटाया जा सकता था।